हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, JYIT पोस्ट कोड 817, 556 और 447 का जो कोर्ट में केस चला हुआ था, उसकी आज जो है जजमेंट आ गई है। तो आप देख सकते हैं, जैसे आप केस स्टेटस सर्च करोगे यहाँ पे जाके आप देख सकते हो स्टेज ऑफ केस जो है प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, यानी कि जजमेंट जो है प्रोनाउंस हो चुकी है। आप खुद भी जाके इस केस की जो है जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी से जजमेंट देखते हैं मोटा मोटा, क्योंकि काफ़ी लंबी जजमेंट है और बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जजमेंट बताइए कि जजमेंट में क्या आया है। तो चलिए हम जजमेंट देखते हैं। तो जैसे हम जजमेंट को डाउनलोड करते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो है जजमेंट जो है लगभग 133 पेज की जजमेंट है। तो इतनी सारी जजमेंट को हम पूरी जजमेंट को नहीं पढ़ेंगे। ये सबसे पहले जो है ऊपर जो है केस की डिटेल दी होती है, ठीक है। तो इसमें जितने भी जो है केस कनेक्टेड केस थे, इन सबकी केस में डिटेल दी हुई है कि कौन से केसेस कहाँ कहाँ लगे थे, और इनमें पिटिशनर और जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनकी जो है दी हुई है इन्फॉर्मेशन। ये पिटिशनर थे, ये रिस्पोंडेंट थे, और साथ में जो है ये पोस्ट कोड 447 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ये उनकी एक लिस्ट डाली हुई है पूरी। जितने टोटल जो है 1400 के करीब करीब ये कैंडिडेट उस टाइम पे सिलेक्शन हुई थी। तो ये सारे ये भी रिस्पोंडेंट बनाए हुए हैं एक पार्टी एक केस में। तो आप ये लिस्ट भी देख सकते हो, साथ में इनको जो है डिपार्टमेंट और साथ में जो इनको जो अलॉटमेंट हुई है और साथ में इनके मार्क्स ये सारे बताए हुए हैं कि इनके क्या कितने मार्क्स आए हैं और इनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो ये आप जाके जजमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप ये जजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये टोटल उस टाइम 447 में जो है 1417 कैंडिडेट जो है सिलेक्ट हुए थे। बाकी ये भी केस के डिटेल है कि कौन कौन पिटिशन और रिस्पोंडेंट है। सारी जजमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा जजमेंट जो है स्टार्ट होती है नीचे से, ठीक है। तो ये सारी केस के बारे में हिस्ट्री दी हुई है कि कैसे केस चला। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि ये जो केस था ये था पोस्ट कोड 447 के रिगार्डिंग। आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं आपको सारा जजमेंट बताऊंगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या है। देखिए 447 में रिक्रूटमेंट, जब पोस्ट कोड 447 की रिक्रूटमेंट आई थी, तो उसमें जो है इशू राइज हुआ था कि 1 ईयर डिप्लोमा के लिए रिगार्डिंग। तो उस टाइम पे जो है जब टाइपिंग प्रोसेस हो गया तो जो है कोर्ट में कुछ बच्चे चले गए कि हमें जो है रिजेक्ट किया गया है, तो हमें रिलैक्सेशन दी जाए। तो उस टाइम ट्रिब्यूनल कोर्ट में बच्चे गए, तो सरकार ने उस टाइम कमेटी बनाई और उनको रिलैक्सेशन दे दी कि जो है पोस्ट कोड 447 में हायर एजुकेशन डिप्लोमा जिन्होंने प्राइवेट किया था, BCA, MCA, PGDCA, जिनके पास 1 साल का डिप्लोमा था, चाहे कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा था, सबको ले लिया गया था। फिर उसके बाद जो है कुछ बच्चे जो थे ये कोर्ट में चले गए कि 447 की जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है इलीगल है। तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने वो जो है खारिज कर दी थी याचिका उनकी, और ये पाया था कि 447 की जो रिक्रूटमेंट है वो लीगल है। उसके बाद 556 की रिक्रूटमेंट आई, 556 JYIT की। उस और JYIT जब 556 की रिक्रूटमेंट हुई तो वो भी पुराने RNP रूल पे हुई, लेकिन जब उसमें फाइनल रिजल्ट बना तो उसमें स्ट्रिक्टली RNP रूल को फॉलो किया गया, यानी कि उसमें हायर एजुकेशन को नहीं लिया गया, प्राइवेट डिप्लोमा वालों को नहीं लिया गया, जिनके पास पॉलिटेक्निकल वालों को नहीं लिया गया, BCA MCA वालों सबको निकाल दिया, और सिर्फ उनको ही लिया गया जिन्होंने सरकारी जो है इंस्टीट्यूट से जो है डिप्लोमा किया था। तो ये सारा केस की हिस्ट्री थी। बाकी आपको सबको पता ही होगा। सीधा हम जजमेंट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए आज जो है मेन 3 जो है चीज़ें निकल के हैं। सबसे पहले कि 447 में जो रिक्रूटमेंट हुई है उसको जो है कोर्ट ने वैलिड माना है कि वो एज़ पर रूल हुई है और वो लीगल हुई है, यानी कि 447 वालों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 447 वाले की जॉब पे कोई भी खतरा नहीं है, 447 का रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। सेकंड थिंग 556 के रिगार्डिंग आई है। तो 33 नंबर पॉइंट हम पढ़ते हैं। लिखा है कि दस द HPSSC इज डायरेक्टेड टू रिकास्ट द मेरिट लिस्ट JOIT 556, यानी कि कोर्ट ने सॉरी ऑर्डर दिए हैं कि 556 का रिजल्ट जो है रिकास्ट होगा, रिवाइज होगा, बाय इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट एज वाज डन फॉर JO 447 ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट डेटेड, जो डेट दी हुई है, एंड फर्दर मेड अप्लीकेबल फॉर JO 556 वाइड कम्युनिकेशन 19/3/2018। ठीक है। तो ये कोर्ट ने कहा है
कि 447 जो है पोस्ट कोड 556 का रिजल्ट रिवाइज होगा। और किस बेसिस के ऊपर होगा? ये होगा 447 में जो उस टाइम पे जो है गवर्नमेंट ने जो है एक इंस्ट्रक्शन जारी की थी एचपीसीएस को, उनके बेसिस के ऊपर जो है सबको लिया जाएगा। यानी कि अब जो है प्राइवेट डिप्लोमा वाले भी लिए जाएंगे, ठीक है, और जिन्होंने सोसाइटी से डिप्लोमा किया था कंप्यूटर का वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा था वो भी इसमें लिए जाएंगे, एक या 2 साल का। लेकिन साथ में लौटने के लिए एक्सेप्ट द कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन हु हैव बीन ऑलरेडी बीन हैड इन एलिजिबल वाइड जजमेंट डेटेड 19/8/2019 ऑफ द डिसीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट इन CWP 161/2019। तो CWP 161/2019 में जजमेंट आई थी कि जो हायर एजुकेशन है तो वो इनएलिजिबल थे। तो यानी कि 556 से जो है अब जो है हायर एजुकेशन पूरी तरह से एलिमिनेट हो गए हैं, हायर एजुकेशन को नहीं लिया जाएगा। देखिए 447 में हायर एजुकेशन को लिया गया था, लेकिन वो एक वन टाइम सेटलमेंट थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 556 में जो है रिजल्ट रिवाइज होगा। हायर एजुकेशन को 556 में नहीं लिया जाएगा। प्राइवेट डिप्लोमा वाले सभी आएंगे, जिनके पास 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा है, चाहे किसी की फील्ड का है, किसी ने सोसाइटी से किया है, वो सारे इसमें एलिजिबल होंगे। आगे लिखा है, कोर्ट बोलता है कि द सिलेक्शन ऑफ JO 556 शैल बी मेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ एंटायर नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो टोटल जो 1156 पोस्टें हैं जो है JO 556 की, उसके ऊपर जो है ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट HPSC टू क्लोज द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द JO 556 इज सेट असाइड एंड क्वेस्ट। और जो गवर्नमेंट ने और HPSC ने जो फैसला लिया था कि 556 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बंद करने का, वो जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि जो है 556 पोस्ट को जो है 556 का रिजल्ट रिवाइज होगा, हायर एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। और ये सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट वो था कि 447 वाले की जॉब सेफ है, उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो लीगल हुई थी, जो गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी वन टाइम सेटलमेंट के थ्रू। और 817 वालों के लिए क्या है, सिंस द कॉमन RNP रूल स्टैंड अमेंडेड बाय 2020, यानी कि जो कॉमन RNP रूल हैं 2020 में ये अमेंड किए गए, ये आप 34 नंबर पढ़ सकते हो। एंड द कॉज ऑफ द इंस्टेंट कन्फ्यूजन फॉर द टाइम बीइंग अपीयर्स टू हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। तो as necessary consequence selection for the JOIT 817 shall take place in accordance with 2020 रूल। यानी कि जो है 817 की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो है 2020 के RNP रूल के अकॉर्डिंग की जाएगी। यानी कि जो है स्टे जो है 817 से जो है अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस से स्टे हट गई है, 817 से में जो है अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यू होगा आगे। बट मेन लाइन क्या है, हाउएवर द सिलेक्शन प्रोसेस shall not include the selection for the post which were left over the advertised post of JO 556 as the said post have already been directed to fill through selection process 556। तो साथ में कोर्ट ने कहा है कि JO 817 में रिक्रूटमेंट होगी, पर जो 556 की वैकेंट पोस्टें वो रह गई हैं उनके ऊपर नहीं होगी, उनके ऊपर 556 की अलग से रिक्रूटमेंट होगी, 817 की अलग से होगी। तो अब ये बोर्ड ने बताना है कि कितनी पोस्टें उन्होंने मर्ज करी हुई हैं, कितनी पोस्टें उसमें जो लेफ्ट हुई उन लेफ्ट पोस्ट को उन्होंने 817 में मर्ज किया था। यानी कि जो वैकेंट पोस्टें रह गई थी जो 817 में मर्ज हुई थी वो उनके ऊपर वो रिक्रूटमेंट 817 के अकॉर्डिंग RNP रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो 556 में ही की जाएगी। आगे लिखा है आगे बाकी आगे आप देख सकते हैं कि इसमें शेड्यूल भी नंबर दिए हैं। तो ये जो है 3 जो है मेन, आप पूरी जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, 33 नंबर और 34 नंबर पढ़ सकते हो आप यहीं से। तो बेसिकली जो मोटे मोटे 3 पॉइंट निकल के आए हैं कि 447 की जो भर्ती है वो लीगल थी, एलिजिबल थी, और जो है उस टाइम जो सरकार ने कमेटी बनाई थी उसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी वन टाइम सेटलमेंट, उसको लीगल माना है। उनकी 447 वाले की जॉब पे कोई खतरा नहीं है। सेकंड थिंग 556 का रिजल्ट रिवाइज होगा, सभी को जॉब मिलेगी जो 447 के टाइम जो RNP रूल जो सरकार ने कम्युनिकेट किए थे बोर्ड को। लेकिन इससे एक्सक्लूड कर दिया गया हायर एजुकेशन को, यानी कि BCA MCA या फिर जिनके पास और भी हायर एजुकेशन है, BTech कंप्यूटर साइंस में या BSc IT है, वो इससे बाहर हो जाएंगे, हायर एजुकेशन को बाहर निकाल दिया है। थर्ड चीज़ 817 से प्रोसेस से जो स्टे हट गई है और अब जो है कंटिन्यू प्रोसेस होगा। लेकिन 817 में जो 556 की पोस्टें जो मर्ज करी गई थी उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, उनको एक्सक्लूड करके 556 में फिर से मर्ज किया जाएगा, यानी 556 के अकॉर्डिंग ही उनकी की जाएगी। तो ये 3 मोटे मोटे निकल के आए थे। तो बाकी अब कुछ बच्चों की टाइपिंग हो गई है, कुछ की होनी है, तो जिनकी होनी है उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दें। हो सकता है जल्दी ही 1 या 2 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और जनवरी से जो है टाइपिंग स्टार्ट हो जाए।
अब देखने वाली बात होगी कि पोस्टें कितनी कम होती हैं, कितनी पोस्टों को कम करती है जो है HPSSC, क्योंकि कोई किसी में क्लैरिफाई नहीं किया था कि एडवर्टाइजमेंट में कि कितनी पोस्टें बैकलॉग में HPSSC ने 817 में मर्ज करी थी। अब ये कोई क्लियर नहीं है, ये इसका जवाब जो है HPSSC और गवर्नमेंट ही दे सकते हैं कि वाकई पोस्टें मर्ज करी हैं या नहीं की हैं, या हो सकता है कि 556 की पोस्टें अलग ही हो, उनको क्वेश्चन ना किए गए, उनको मर्ज ना किए गए हो। तो ये जो है HPSC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही ये हमें पता लग सकता है। तो ये मोटी मोटी जजमेंट थी, बाकी आप जजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आप उसको, इसमें सारी केस की हिस्ट्री मिल जाएगी, आप उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो कि क्या टोटल केस का मैटर था। बट बेसिकली तो मेन पॉइंट जो 33 नंबर 34 नंबर वही है जो मैंने 3 पॉइंट बताए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस JOIT जस्टिस फॉर JOIT 817 में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप में से बहुत से बच्चों ने, बहुत से कैंडिडेट ने मेरे चैनल को प्यार दिया। इससे पहले मैं यूट्यूब बहुत कम यूज़ करता था, लेकिन आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छे कमेंट्स भी आए, बुरे कमेंट्स भी आए। बुरे कमेंट्स को मैंने पॉजिटिव वे में लिया, और ये एक आपके साथ अच्छा सफ़र रहा, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल को ग्रो करने के लिए कुछ और आपके लिए मटेरियल लाऊं रिगार्डिंग स्टडी। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप नहीं होते तो ये चैनल सपोर्ट नहीं होता, और थैंक्स और ऑल द बेस्ट सभी के लिए। 556 के वालों के लिए भी ऑल द बेस्ट, 447 वालों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और 817 वालों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तीनों के हक में फैसला आया है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं हुआ है, सबको नौकरी मिलनी चाहिए और सबको ही मिलेगी। ठीक है, देखिए 817 में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 556 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे टाइपिंग में पास कर गए थे, तो वो उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, और 817 की मेरिट जो है और नीचे चली जाएगी। ये आप देखना कि इसमें आप पोस्ट अगर 817 में कम भी होती है तो इसमें कट ऑफ फिर भी कम ही जाएगी, क्योंकि 556 में बहुत से बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे 556 में। तो ये अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, और 556 में बहुत से बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं 4 साल में, कहीं ना किसी डिपार्टमेंट में, कुछ PDC में, कुछ अदर डिपार्टमेंट में, कुछ PGT बन गया, कुछ TGT क्लर्क। यानी कि आप लेके चलो कि इन 4 सालों में कम से कम 4 से 5,000 रिक्रूटमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब जो है सिलेक्शन हुई है। तो उसमें भी चले गए हैं कुछ, तो मेरिट के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।